नमस्कार साथियों। इस वीडियो में अपन बात करेंगे वेतन मार्च का जो 2 अप्रैल 2022 का है उस बिल के संदर्भ में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो सालादर्पण पर आपको जो एलिमेंट्री सेटअप है उनका हेड चेक करना है। इसके अलावा उन कार्मिकों की SIP का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना है जिनका स्थायीकरण 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच किसी कार्मिक का स्थायीकरण हुआ है तो उसका SIP पोर्टल से SI फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाकर उसकी SI का डिडक्शन करना है। इसके अलावा यदि कोई कार्मिक अपनी SI कटौती को बढ़ाना चाहता है तो SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट उस कार्मिक का भरवाकर उसकी राशि को भी आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में अपडेट करनी होगी। इसके अलावा यदि आपने RJHS कटौती यदि फरवरी के माह से एक साथ की है तो उसको आपको अपडेट करना होगा स्लैब के अनुसार। और 2021-22 वित्त वर्ष का फरवरी माह का जो वेतन बना था वो अंतिम माह की सैलरी थी तो उसमें आपने एक साथ इनकम टैक्स की कटौती भी की होगी तो उस कटौती को अपडेट करना। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा मार्च के पेमेंट में जो आपको अप्रैल 2022 में मिलेगा। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी बातों को आप देखें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सालादर्पण की। उसके ऊपर आपको जो स्टाफिंग पैटर्न हुआ है उसके बाद कौन से कार्मिक कौन से हेड के अंदर हैं उनकी सूची को आपको देखना होगा और उसके अनुसार उनके ग्रुप बदलने होंगे। एलिमेंट्री सेटअप और स्टाफिंग पैटर्न में यदि किसी कार्मिक का हेड चेंज हुआ है तो उसकी सूची देखने के लिए आपको सबसे पहले आपकी अपनी सालादर्पण पर लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसके पश्चात आपको वर्किंग रोल में PO सिलेक्ट करना होगा और PO रोल के अंदर आपको यहाँ कार्यालय के अंदर प्रारंभिक शिक्षा संस्थापन और प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न पर क्लिक करना होगा। उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। वेतन, मध्यवार स्वीकृत पदों की संख्या न्यू, स्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षक कार्मिकों की सूची। तो आपको सूची वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ से और इसके अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्टाफिंग पैटर्न में जितने कार्मिक हैं उन सभी की हेड वाइज आपके सामने सूची उपलब्ध हो जाएगी। तो सूची के अंदर आप यहाँ देखेंगे PO का नाम होगा, पंचायत का नाम होगा, उस टीचर का नाम होगा और उपमद और बजट मद आपके सामने होंगे। एलिमेंट्री सेटअप के अंदर पोस्ट वाइज हेड बटे हुए हैं, अतः जिस पोस्ट पर जो कार्मिक आता है उसका हेड वही हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ प्रारंभिक जो स्टाफिंग पैटर्न हुआ था उसके बाद कई कार्मिकों के हेड चेंज हो गए होंगे। जो अधिशेष हुआ होगा उसका हेड यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये सूची देखकर कौन सा कार्मिक किस हेड के अंदर है। तो जैसे 22/0/2/01 113/01/01 ये केंद्रीय सहायता है और इसका बिल पे मैनेजर पे बनता है। तो यदि ये कार्मिक पहले से इस हेड में था तो कोई परिवर्तन नहीं करना है और यदि ये कार्मिक इस हेड में नहीं था तो आपको अपने पे मैनेजर पर इसका जिस ग्रुप में था उस ग्रुप को आपको चेंज करना होगा और उस ग्रुप के अंदर इस कार्मिक को ऐड करना होगा। तो इस प्रकार सभी कार्मिक जो एलिमेंट्री सेटअप के हैं उनके आपको हेड देखना होगा। ये सूची आपको देखनी होगी और उस सूची के अनुसार आपको उन कार्मिकों को उन हेड के अंदर शिफ्ट करना होगा। इसके बाद अपन ये देखते हैं राज्य निधि।
तो राज्य निधि के 2 हेड आपको यहाँ दिख रहे हैं। एक हेड है 220201-197-0102, ये हेड राज्य निधि का है। तो राज्य निधि का मतलब ये नहीं होता कि पीडी हेड है ये। इस हेड का पेमेंट भी पे मैनेजर पे बनता है, जो 220201-197-0102 है। तो इस हेड में जो भी कार्मिक हैं उनका पेमेंट भी पे मैनेजर से बनता है। इसके अलावा जो नीचे आपको दिख रहा है ये हेड 220201-197-1601, तो ये जो हेड है ये पीडी हेड है। राज्य निधि और 220201-197-1601, इस हेड का जो बिल है वो पीआरआई पे मैनेजर पे बनता है, यानी सीबीओ ऑफिस के माध्यम से बनता है, जिसके आप सब डीडीओ हैं। पीआरआई पे मैनेजर के उसके माध्यम से इस हेड में जो कार्मिक होगा इस सूची के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। तो यदि किसी का हेड चेंज हुआ है, कोई इस हेड के अंदर आया है और पहले पे मैनेजर पे था, तो उसकी आईडी आपको सीबीओ ऑफिस के माध्यम से आपके सब डीडीओ आईडी पे ट्रांसफ़र करवानी होगी। तो आप अपने पे मैनेजर से उस आईडी को सबसे पहले पीआरआई पे मैनेजर अपने सीबीओ ऑफिस भेजेंगे। सीबीओ ऑफिस के माध्यम से आपके ये आईडी सब डीडीओ पे ट्रांसफ़र होगी। वहाँ आप इसको एक्सेप्ट करके इनका बिल प्रोसेस करवाएंगे। यह कार्य आपको 15 मार्च से पहले करना होगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद बिल प्रोसेस हो जाएंगे तो उनका गलत हेड में बिल प्रोसेस ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले आपको स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ये सूची देखनी होगी और सूची के अनुसार जो कार्मिक जिस हेड के अंदर है उस हेड के अंदर आपको शिफ्ट करना होगा। यदि आपके पे मैनेजर का ही कार्मिक है और उसका हेड चेंज हुआ है तो वहाँ तो आपको ग्रुप बदल कर उनको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कार्मिक है जो पे मैनेजर पे था, अब पीआरआई पे मैनेजर चला गया, यानी पीडी हेड में चला गया, ये जो पीडी हेड का है ये बजट उपमद आपको 220201-197-1601 वाला है। पहले ये 16 की जगह 14 हुआ करता था, लेकिन ये अपडेट हो गया। अब जहाँ 16 लिखा हुआ है वो जो हेड है वो पीडी हेड है और इस केवल ये हेड है जिसका पेमेंट सीबीओ ऑफिस के मार्फत बनेगा। तो इसकी आईडी आपको, ऐसे कार्मिक जो इस हेड में आए हैं तो इनकी आईडी आपको सीबीओ ऑफिस पीआरआई पे मैनेजर पर भेजनी होगी और वहाँ से ऑफिस से ये आईडी आपके वापस सब डीडीओ पे भेजी जाएगी। ये एक प्रक्रिया होगी इनकी आईडी ट्रांसफ़र करने की। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा मार्च के वेतन बनाते वक्त। उसके बाद आपको उन कार्मिकों को देखना होगा जिनका स्थायीकरण 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच हुआ है। उनका आपको एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा SIPF पोर्टल के माध्यम से, और उनकी एसआई की जो कटौती है उसको ऐड करवाने की प्रोसेस आपको करवानी होगी। पे मैनेजर पर इसको ऐड करने की प्रोसेस अलग होगी और पीआरआई पे मैनेजर पर इसको ऐड करने की प्रोसेस अलग होगी। वो भी अपन देखते हैं कि कैसे इनको ऐड करें। तो जो कार्मिक पे मैनेजर के हैं उनकी एसआई की कटौती ऐड करने के लिए सबसे पहले कार्मिक अपनी पे मैनेजर आईडी से डीडीओ को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो उनको जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म अपडेट कर देंगे और जब डीडीओ इसको अप्रूव कर लेगा तो उनके टर्म पर किसी प्रकार की रिक्वेस्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। डीडीओ अपने उस कार्मिक के मास्टर डाटा के अंदर अपडेट करके डायरेक्ट ऐड कर सकता है। तो इस प्रकार पे मैनेजर के कार्मिकों को रिक्वेस्ट भेजनी होगी अपने डीडीओ को, और पीआरआई पे मैनेजर के कार्मिकों को किसी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। तब डीडीओ अपने आप उनके एसआई डिडक्शन को ऐड कर देंगे। इसके पश्चात आपको उन कार्मिकों का जिन्होंने एसआई की कटौती को बढ़ाया है उनको उनकी कटौती भी आपको एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर ऐड करनी होगी। और इसके बाद आपको जिन कार्मिकों ने आरजीएचएस की कटौती एक साथ करवाई है फरवरी माह से,
तो उनको आपको उनकी पे स्लैब के अनुसार अपडेट करना होगा और आपको एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर ही इनकम टैक्स को देखना होगा। यदि किसी कार्मिक का अपनी इनकम टैक्स एक साथ काटा है फरवरी के पेमेंट से तो उसको भी आपको अपडेट करना होगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आपको मार्च का जो पेमेंट है वो प्रोसेस करवाना होगा। ये सब चीज़ें आपको अपडेट करनी होगी। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान होगा। जो मार्च का पेमेंट बनेगा अप्रैल में दे होगा उसके लिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।